ये सब देखते हुए बीजेपी ने अब जयंत सिन्हा को नोटिस भेजा है और 2 दिन के भीतर उनसे जवाब मांगा है। बीजेपी ने झारखंड की हजारीबाग सीट से मौजूदा सांसद जयंत सिन्हा की जगह मनीष जायसवाल को प्रत्याशी बनाया है। टिकट कटने के बाद से सिन्हा ने पार्टी के संगठनात्मक कामों में हिस्सा भी नहीं लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने वोट भी नहीं डाला। बीजेपी प्रदेश महामंत्री और सांसद आदित्य साहू की ओर से जारी लेटर में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव में जब से हजारीबाग सीट से पार्टी ने मनीष जायसवाल को प्रत्याशी घोषित किया है, तब से आप न तो चुनाव प्रचार प्रसार और न ही संगठनात्मक कामों में रुचि ले रहे हैं। इस लोकतंत्र के महापर्व में आपने अपने मताधिकार का प्रयोग करना भी उचित नहीं समझा। आपके इस रवैये से पार्टी की छवि धूमिल हुई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में 2 दिन के अंदर स्पष्टीकरण दें। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत हजारीबाग सीट से मौजूदा सांसद हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सांसद सिन्हा ने कहा लिखा था, मैंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से चुनावी दायित्व से मुक्त करने की बात कही है, ताकि मैं देश और दुनिया में वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने पर काम कर सकूं। मैं पार्टी के लिए आर्थिक और शासन के मुद्दों पर काम करता रहूंगा। मुझे 10 साल देश और हजारीबाग के लोगों की सेवा करने का मौका मिला। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री ने कई अवसरों पर आशीर्वाद दिया। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा नेतृत्व के प्रति मेरी कृतज्ञता। जय हिंद। नोटिस में आगे कहा गया है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देशानुसार आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में 2 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने का कष्ट करें। जयंत सिन्हा ने 2019 में कांग्रेस के गोपाल साहू को हराकर 4.79 लाख वोटों के अंतर से सीट जीती थी। इसी तरह की पोस्ट करने वाले एक अन्य सांसद गौतम गंभीर थे, जिन्होंने कहा कि वह अपनी आगामी क्रिकेट प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने राजनीतिक कर्तव्यों से मुक्त होना चाहते हैं। बीजेपी ने पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से अपने मौजूदा सांसद गंभीर की जगह हर्ष मल्होत्रा को मैदान में उतारा है। जयंत सिन्हा ने 2019 में कांग्रेस के गोपाल साहू को हराकर 4.79 लाख वोटों के अंतर से सीट जीती थी। दरअसल इसी महीने जयंत के बेटे अशीर सिन्हा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, जबकि जयंत सिन्हा के पिता यशवंत सिन्हा टीएमसी में हैं। जाहिर है कि परिवार के सदस्यों का अलग अलग पार्टी में होना, जयंत का चुनाव में एक्टिव न होना बीजेपी को अखर रहा हो। अब देखना है कि जयंत सिन्हा बीजेपी में बने रहने का फैसला लेते हैं या पार्टी को छोड़ने का फैसला लेते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।